सभी लोगों को नमस्ते। मैं पुष्कर अवस्थी। आज हम लोग अनुपात समानुपात की एक स्पेशल क्लास पढ़ेंगे जिसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल देखे जाएंगे। ठीक है ना। पहला सवाल देखिए, आपके सामने लिखा है, सवाल लिखा है कि संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 है। पृथ्वी लिखा है उत्तरी अर्धगोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी अर्धगोलार्ध पर थल और पानी का अनुपात क्या होगा। तो आप देखिए इसको किस तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं आप, और थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ताकि और समझ में आ जाए तुम लोगों को। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। ये आपकी पृथ्वी है और पृथ्वी में ये होता है नॉर्थ पोल और ये होता है साउथ पोल, पता है ना सबको। इसको कहते हैं उत्तरी अर्धगोलार्ध, इसको कहते हैं दक्षिणी अर्धगोलार्ध। ये भूमध्य रेखा होती है। तो इसमें थल और पानी का जो अनुपात है पूरी पृथ्वी पर वो है 1:2। तो यहाँ पर 1:2 है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको तो कर लें थल और ये है जल मतलब पानी। ठीक है ना। तो इसको मान लें 200 और इसको मान लें इसको मान लें 200 और इसको मान लें 100। समझ आ रहा है कि नहीं। थल को मान लिया 100 और पानी को मान लिया 200। ठीक है ना। तो करना क्या है, 2 0 बढ़ा के, तो इससे हमें आराम ये हो जाएगी कि हमारा अर्धगोलार्ध, देखिए अर्धगोलार्ध यहाँ पर समझे, अर्धगोलार्ध का मतलब हाफ होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर आधा ये आधा ये, तो यहाँ पर समझिए कि ये भूमध्य रेखा है। ठीक है ना। भूमध्य रेखा में आधा ये पार्ट आधा ये पार्ट, तो यहाँ पर 100 और 200 कितना हो गया, 300। तो 300 में भाग जो बना है वो 150 इधर चला जाएगा और 150 इधर चला जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। इस 300 को हमने बांट दिया, 150 उधर कर दिया, 150 इधर कर दिया। अब कह रहा है उत्तरी अर्धगोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। तो जो 2:3 है, ये समझना, ये 150 जो है वो 2:3 में बढ़ जाएगा, याद रहेगा। तो जब 2 और 3 में बांटेंगे तो 2 3 5, 5 बराबर 150 के, तो 1 बराबर 30 के, तो 30 दूनी 60 और 30 3 90। ये आपके निकल आएंगे कि उत्तरी गोलार्ध में ये मालूम हो गया कि थल जो है 60 है और पानी है 90 है। तो 60 किस में है, 100 में तो है, तो 100 में 60 चला गया उत्तरी अर्धगोलार्ध पे, तो भैया बचा कितना, 40 किस में आएगा, दक्षिणी अर्धगोलार्ध पे। इसी के तरीके 200 में 90 चला गया उत्तरी गोलार्ध पे, तो 200 में कितना बचा, 110, तो दक्षिणी अर्धगोलार्ध पर। और देखिए योग करने पर 150 बन भी रहा है। तो आपका यही आपका, अब वो कह रहा है थल और पानी का अनुपात बताएं दक्षिणी, तो इसका क्या कर दें, इसको इधर 0 0 खत्म कर दें, तो यही आंसर आ जाएगा 4:11। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नोट कर लीजिए। देखिए ये सवाल है, मोहन 2 धनों को अपने 4 पुत्रों ABCD में वितरित करता है। पहला धन 4:3:2 के अनुपात में तथा दूसरा धन 5:6:7:8 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि दूसरा धन पहले धन का दुगना हो तो सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला कौन है। तो करेंगे कैसे, इसको समझ लीजिए। तो A, B, C और D में पहले धन को क्या किस अनुपात में बांटा जाता है, 4:3:2:1। और जो दूसरा धन बांटा जाता है वो जो बांटा जाता है, ये फर्स्ट है धन, और सेकेंड धन बांटा जाता है 5:6:7:8। ठीक है। तो एक काम ये करेंगे कि इनमें देख लीजिए सबका अनुपात देख लीजिए क्या क्या है, 4 3 2 1, तो सबको ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो 4 3 2 1 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। और इसको इसी तरीके दूसरे धन को जो अनुपात है उसको भी जोड़ दीजिए, 6 5 11 11 7 18 18 8 26, तो ये बन गया 26। तो यहाँ से ये निकल के आया, यहाँ से इसका योग आया 10 और इधर ये इसका योग आया 10 और इधर आया 26। तो ऐसा कुछ वैल्यू ले लो जो 10 और 26 से कट जाए, इसका लासा ले लेंगे। तो 10 और 26 से कटने वाली संख्या जो होगी लासा लेंगे 130, क्या आएगा, तो इनका 10 और 26 का लासा ले लेंगे। समझ में आ गया, क्या ले लिया, 10 और 26 का लासा। तो 10 और 26 का यहाँ पर लासा ले लेंगे, 10, 26 से, तो आ जाएगा 130। तो पहला धन हम मानेंगे 130, याद रहेगा। ये 130 कहाँ से आया, ये क्या किया, 10 और 26 का लासा, याद रहेगा। 10 और 26 का लासा ले लिया, 130 आ गया। तो पहला धन आपको मान लिया 130। जब उसने साफ साफ कहा है कि यदि दूसरा धन पहले धन का दुगना हो, तो जब ये 130 है तो दूसरा धन हम मान लेंगे 260, याद रहेगा। तो बस अब बांट दीजिए आराम से। तो क्या हो जाएगा,
यहाँ पर देखिए 4 3 7 2 9 1 10, 10 बराबर 130 के, तो 1 बराबर 13 के, तो 13 चौको 52, ये आ जाएगा 52। समझ में आ गया? 13 3 39, 13 दूनी 26 और 13 एकम 13, ये आ जाएगा। इससे धन ये मिल जाएंगे। इसी तरीके 260 से कितना कितना मिल जाएगा, तो इसको सबको जोड़ देंगे तो 26, तो 26 बराबर 26 के, तो 1 बराबर 10 के, तो 10 पचे 50, 10 छक्का 60, 10 सत्ते 70 और 10 अट्ठे 80। बस आपको सबको आपको जोड़ दीजिए इन लोगों को, ठीक है। तो योग मिल जाएगा, तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 92, सॉरी 102 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाएगा 93, ठीक है। इसको जो मिलेगा, ठीक है, इसको जो मिलेगा वो मिलेगा 96 और इसको जो मिलेगा वो आएगा 93। तो आप देख सकते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा, उसमें यही पूछा है कि तो सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला कौन है, तो आप देख सकते हैं तो ए जो है सबसे ज़्यादा धन प्राप्त करने वाला है, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, तो आंसर आ जाएगा ए को सबसे ज़्यादा धन मिलेगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए ये सवाल है, ए बी सी के वेतन 1:2:3 के अनुपात में यदि बी तथा सी का कुल वेतन 12,000 रुपये हो तो ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है। तो जब इस तरीके से सवाल आ जाए कि कितने प्रतिशत अधिक है, तो प्रतिशत की बात आ जाए तो आप याद रखिएगा मूल अवस्था निकालने की ज़रूरत नहीं होती है ऐसे सवालों में, आप अनुपात से ही कर सकते हो, याद रहेगा। अगर वो पूछते कितने रुपए अधिक है तो आप कर सकते होते, लेकिन यहाँ उसने पूछा है कितने प्रतिशत अधिक है, तो आप डायरेक्टली ही कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो अनुपातिक जितना परसेंट अनुपात में है वही परसेंट मूल में आ जाएगा, परसेंटेज कभी नहीं बदलता। तो भाई देखिए ए और सी, तो देखिए साफ साफ दिख रहा है सी का अनुपात 3 है, ए का अनुपात 1 है, तो सी ए से कितना अधिक है, आप साफ खुद देख सकते हो। कितना अधिक है, 2 अधिक है। कितना अधिक हो गया, 2। कितना अधिक है, 2। बस अधिक परसेंट निकाल लीजिए, बस यही आपका आंसर हो जाए। तो 2 किस में अधिक, हमेशा कम वाले पे निकालते हैं, याद रखना। 1 पे गुणते 100, तो ये आ जाएगा 200%। क्या आ जाएगा, 200% अधिक है, ठीक है ना। नोट कर लीजिए। देखिए ये सवाल है, ए बी सी के वेतन 1:2:3 के अनुपात में है यदि बी तथा सी का कुल वेतन 12,000 रुपये हो तो ए से सी का वेतन कितने रुपए अधिक है। इससे पहले वाले सवाल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कितने प्रतिशत अधिक है, इसमें क्या है कितने रुपए अधिक है, ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे, तो याद रखना, तो हमें पहले अनुपात क्लियर कर लीजिए ए और बी और सी का। क्या अनुपात है, 1:2:3, याद रहेगा। अब इसमें आपको निकालना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, कितने रुपए पूछा है ना। तो आप देखते हैं ये भी शॉर्ट हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, लिखा है बी और सी का कुल वेतन कितना है, 12,000। तो अगर बी और सी को जोड़ देंगे हम, इनको जोड़ दीजिए तो कितना निकलता है, 5। यही 5 बराबर दिया गया है किसके, 12,000 रुपये के। तो ये हो जाएगा 12,000 रुपये के हो जाएगा। तो जब 1 बराबर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब काट देंगे तो ये हो जाएगा 2400। कितना हो जाएगा, 2400, याद रहेगा। उसने क्या पूछा है ये याद रखिएगा, उसने पूछा है देखो ए से सी का वेतन कितने रुपए अधिक है। तो यहाँ पर आप देखिए ए और सी में देखिए अधिक कितना है, 2 अधिक। अनुपात में देखिए अधिक कितना है, 2। तो बस 2 बराबर आप निकालेंगे, याद रहेगा। बस 2 बराबर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4800। यही आपका आंसर है, ठीक है ना। नोट कर लीजिए। देखिए सवाल ये है, वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 का अनुपात है। तो गौर से देखिए इस सवाल को कि अगर इसको ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आएगा कि ये समानुपात से रिलेटेड सवाल है, ठीक है ना। कैसे सवाल है, समानुपात, क्योंकि समानुपात एक ऐसी कड़ी होती है जिसके अगल और बगल जो अनुपात होते हैं वो समान होते हैं, ठीक है ना। तो इसको पहले आप फिगर क्लियर कर दीजिए। तो मान लीजिए वह कौन सी भिन्न है, तो मान लीजिए भिन्न है एक्स, समान अनुपात लगा दीजिए। 1/27 के साथ वही अनुपात है जो कि इस 3/11 का किसके साथ है, 5/9 को। बस इसको आपको हल कर लेना है, याद रहेगा। इसको क्लियर कर लीजिए, समझ में आ रहा है। ये समानुपात ऐसा वैल्यू होती है जो इसमें इधर और उधर जो भी अनुपात रहेंगे वो सेम होते हैं, है ना। तो बस इसी में आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या कर देंगे, बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा, पता है ना सब लोगों को, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो आपको कर लीजिए, तो x गुणते 5/9 बराबर 1/27 गुणते 3/11। इसको आप हल करेंगे
तो 3 9 27, 9 से 9 खत्म हो जाएगा, 5 गुणा 11 से हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1/55। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। वह भिन्न 1/55 होगी। देखिए ये सवाल है, एक कारखाने में कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में कम कर दी जाती है तथा उनके दैनिक वेतन 14:15 के अनुपात में वृद्धि कर दी जाती है, तो कुल दैनिक वेतन बिल में किस अनुपात में कमी अथवा वृद्धि होगी। तो आपको इस तरीके के सवाल कैसे करेंगे, ये देखिए कितना सिंपल सवाल हो जाएगा। ये क्लियर करिए कि मान लीजिए यहाँ पर आपकी कोई फैक्ट्री है, उसमें से वर्कर काम करते हैं, ठीक है ना। तो जो संख्या 9 थी यहाँ पर पहले कर दीजिए और ये अब कर दीजिए, अब याद रहेगा। तो जहाँ पर संख्या 9 थी, वर्कर की संख्या कितनी थी, 9 थी, अब हो गई कितनी, 8। आपने क्या किया, वर्करों की संख्या 9 से 8 कर दिया, ठीक है ना। जहाँ 9 थी वहाँ 1 कम कर दिया, 8 कर दिया, इस अनुपात में घटा दिया। और उनकी जो सैलरी यहाँ पर उन्हें देखो, उनके दैनिक वेतन में 14:15 की वृद्धि कर दी। तो जहाँ पर तुम प्रत्येक वर्कर को दे रहे थे 14 रुपये, वहाँ पर आप दे रहे हो 15 रुपये। समझ में आ गया कि अनुपातिक वैल्यू में। तो यहाँ पर दे रहे थे 14 रुपये, तो 14 गुणा अगर कर देंगे तो कुल वेतन निकल आएगा सबका, तो 14 गुणा कर दीजिए। और इसी तरीके से यहाँ पर आप कितना दे रहे हो, 15। कितना रुपये दे रहे हो, 15 रुपये, तो 15 गुणा कर दीजिए इसमें, और बीच में आप अनुपात लगा दीजिए। अब इसको काट दीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि कमी होगी या वृद्धि। ये लिखा है कि कुल दैनिक वेतन बिल में किस अनुपात में कमी अथवा वृद्धि होगी। तो ये देखिए, इसको काट दीजिए, तो 3 त्रिका 9, 3 पचे 15 कट जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 चौको 8, तो 7 त्रिके 21 और ये हो जाएगा 20। आपको साफ साफ दिखने लगेगा कि पहले जो बिल पूरा टोटलाइज बनता था वो 21 का था, अब टोटल बिल बनता है 20 का। इसका मतलब क्या हो रही है, साफ साफ देखा जा रहा है कि क्या हो रही है, कमी हो रही है। समझ में आ रहा है, किस अनुपात में, 21:20 के अनुपात में कमी हो रही है, ठीक है ना। आशा करता हूँ ये सवाल तुम्हें समझ में आए होंगे और ये वीडियो भी तुम्हें पसंद आया होगा। और अगर यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस टाइम सबको।